हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका 21 ऑफ जून कैसा जाएगा। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव द फूल। कुछ लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग यहाँ पे दिख रही है, स्पेशली कुछ रोमांटिक कनेक्शन में। ऐसा लग रहा है कि या तो किसी की एनर्जी को, जो लोग मैरिड हैं, आपको लग रहा था कि जो आपके हस्बैंड या आपके जो वाइफ हैं वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा आप में इनटू नहीं है या इतनी ज़्यादा उनकी एनर्जी नहीं थी आपके टूवर्ड्स, तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। और जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं वहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली कोई प्रपोजल या न्यू पर्सन है, ब्रांड न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहेंगे। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ फूल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। वृषभ राशि वालों के लिए मैं थोड़ा सा देख रही हूँ कि आप बेपरवाह होते हुए दिख रहे हो। ओके, थोड़ा सा लाइट हार्टेड होते हुए दिख रहे हो। जहाँ पे आपको सोसाइटी की, लोगों की बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी, अपनी इमेज की बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी, तो अब आप थोड़े से बेफिक्रे होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, कि भाड़ में जाए लोग, मुझे लोगों पे इतना फोकस नहीं करना, मुझे अब अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करना है, मुझे अपने पीस पे फोकस करना है। और वो चीज़ यहाँ पे आप बहुत अच्छे से करते हुए दिख रहे हो। अपना मी टाइम जो है आपका, अपनी सेल्फ केयर, अपने ऊपर ध्यान रखना, ये एनर्जी काफ़ी अच्छे से बढ़ती हुई दिख रही है। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। द जजमेंट एंड वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनाई के लिए आई वुड से कि आप फाइनली एक कॉल लेते हुए दिख रहे हो। ठीक है, और ये मेरे को लग रहा है कि किसी पर्सन को लेके है, बिकॉज आई डू फील कि अगर आपका ओपिनियन एक पर्सन को लेके पहले बहुत ऑपोजिट था, एक पर्सन को आप पहले बहुत ज़्यादा एक डिसलाइक की तरह देखते थे, आपको ऐसा फील होता होगा ये पर्सन बहुत ओपिनियनेटेड है, इस पर्सन में बहुत एटीट्यूड है, बहुत एरोगेंट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट अब आपका परसेप्शन चेंज होता हुआ दिख रहा है इस पर्सन को लेके, जो कहीं ना कहीं आपके और इस पर्सन के बीच में जैसा भी बॉन्ड है, चाहे वो रोमांटिक है, फ्रेंडशिप है, बिजनेस है, वट एवर इट मे बी, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आउट हो जाएगा। लेट्स सी कि कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो भी आपके ऊपर बर्डन था वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। आने वाला जो एक हफ्ता होगा वो आपकी सिचुएशन को काफ़ी ईज आउट कर देगा। कहीं पे आपको लग रहा था कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कुछ ऐसा इमोशनल बर्डन था आपके ऊपर जो कहीं ना कहीं हट नहीं रहा था, नो मैटर वॉट, तो वो टाइम अब आपके लाइफ में काफ़ी क्लोज आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाला है। यूनिवर्स, शनि देव जो हैं वो आपको एक अच्छा गुड कर्मा देने वाले हैं अपनी लाइफ में। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। लियो के लिए आई वुड से कि कोई डिसीजन लेने में आपको शायद से प्रॉब्लम हो रही है और वो आपकी फॉल्स ईगो की वजह से हो रही है। कहीं पे आपके अंदर किसी पर्सन को लेके बहुत प्यार है, एक हेल्दी अटैचमेंट है, रिस्पेक्ट है, बट स्टिल एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक रिजेक्शन का भी डर है, जिसकी वजह से आप कुछ कॉन्वर्सेशंस को इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो या आप एक रिश्ते के आगे झुक नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे झुकना कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अपनी इमेच्योरिटी को साइड रख के, अपनी फॉल्स ईगो को, अपनी स्टबननेस को साइड रख के आपको सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी कम्युनिकेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ ऐसे ट्रिगर्स हो सकते हैं जहाँ पे आप किसी पर्सन से बात करना चाहो लेकिन आपको कुछ पास्ट की बातें याद आ सकती हैं, कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ा फील करने लग जाओ और वो आपकी पूरी आगे की कॉन्वर्सेशन को ख़राब कर देगा। इट्स जस्ट लाइक रिपीटिंग द सेम पैटर्न। तो यहाँ पे अगर आपको पैटर्न तोड़ना है तो आपको सही तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं एक शार्पनेस मुझे दिख रही है आपकी डिसीजन मेकिंग पावर में। ओके, एक आपकी एनर्जी में मुझे एक ठहराव दिख रहा है, एक ग्राउंडिंग एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप इतना ग्राउंडेड नहीं रहते थे। जब भी हम ग्राउंडेड नहीं होते है ना, मतलब अपनी मदर अर्थ के साथ हम जुड़े हुए नहीं होते, तो क्या होता है, हम हमेशा, हमारा जो मन होता है वो चंचल ही रहता है, हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते। लेकिन यहाँ पे मुझे आपके अंदर एक ठहराव दिख रहा है जहाँ पे आप हर चीज़ लॉजिकली देखते थे, जो सामने दिख रहा है बेसिकली जो दिखता है वो बिकता है, वो हमेशा हर चीज़ में वर्क नहीं करता। ये चीज़ अब आपको समझ आती हुई दिख रही है, तो आप चीज़ों को, लाइफ को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो, विजडम के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ा सा आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की नीड है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हो, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, या अगर दे रहे हो तो बहुत ही फॉर्मेलिटी वाली चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। सो थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी नीड्स का ध्यान रखना, उनके साथ बातें करना, एक इमोशनल बॉन्डिंग करना, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एम्प्रेस एंड 10 ऑफ कप्स। सैजिटेरियस के लिए आई वुड से कि या तो आपकी मदर की एनर्जी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, कुछ लोगों के लिए आपकी वाइफ की, और कुछ लोगों के लिए आपकी खुद की फेमिनिन एनर्जी। कहीं ना कहीं वीनस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले लग रहा है। अगर आपको अपनी लाइफ में एक नर्चरिंग वाला एस्पेक्ट चाहिए, एक वार्मथ अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो अपने वीनस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपनी नर्चरिंग एबिलिटीज़ को आपको इंक्रीज़ करना है, क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करना है। कुकिंग मुझे लगता है कि बेस्ट वे है अगर आप अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। कैप्रिकॉर्न्स के लिए आई वुड से कि कुछ ऐसी आपके पास न्यूज़ आ सकती है जो एक्चुअली में अच्छी होगी। कुछ लोगों के लिए प्रपोजल, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी, बिजनेस में, वर्क लाइफ, व्हाटएवर, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में भी। बट एट द सेम टाइम ये आपको काफ़ी कन्फ्यूजन में डाल सकती है, आपके सामने एक इल्यूजन क्रिएट कर सकती है, आपके अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट कर सकती है, क्या सच है क्या झूठ है, कहीं ये राहु की दशा तो नहीं है, कहीं ये राहु तो क्रिएट नहीं कर रहा। ऑल ऑफ दीज, ये सब अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं आपके अंदर आ सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक्वेरियस के लिए आई वुड से आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेफ हो, आप यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कोई भी चॉइस बनाओगे, ओके, वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन यूनिवर्स की मिलेगी ही मिलेगी। इट्स लाइक आपका ना इस टाइम पे काफ़ी अच्छा टाइम चलने वाला है या चलना स्टार्ट हो चुका है, ओके, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भी अगर आप डिसीजन लोगे एटलीस्ट इन दी अपकमिंग 1 वीक, वो आपके फेवर में ही जाएगा। तो नेक्स्ट 1 वीक के लिए मेरे को लग रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में जाने वाली हैं। उसके आगे का भी हो सकता है, बट राइट नाउ जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो मैक्सिमम 1 वीक का मिल रहा है। बट वो कुछ लोगों के लिए 1 वीक है, कुछ लोगों के लिए उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। द एम्परर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। अगर आपको लग रहा था कि आपके जो पार्टनर हैं वहाँ पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस था, फाइनेंशियली आपके पार्टनर सफ़र कर रहे थे, तो यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर के लिए एक न्यूज़ डेफिनेटली लग रही है कि चीज़ें यहाँ पे ठीक होने वाली हैं। और कुछ लोगों के लिए मतलब मेरे को मेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, ठीक है, स्पेसिफिकली मेल्स के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज दोनों ही मेल्स के कार्ड आए हैं। एंड अगर आप खुद एक मेल हो जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो यहाँ पे आपकी पोजीशन के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी इंक्रीज होने वाली है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।